क्या खा रहे हो भैया? बिल्कुल खा रहा हूँ। बिस्किट खा रहे हैं। मुझे कुछ सवाल पूछना था आपसे। हाँ, पूछिए। अभी नवरात्रा चल रहा है, हम्म। तो ये नवरात्रा हम लोग क्यों मनाते हैं? और एक सवाल इसी में और है मेरा। हम्म। किस नवरात्रा में हम लोग नौ देवियों का पूजा करते हैं और अंत में 10वें दिन हम लोग दशहरा मनाते हैं, जिसमें रावण का पुतला का दहन करते हैं। तो ये नवरात्रा में रावण कहाँ से आ जाता है? रावण का क्या कनेक्शन है इसमें? सवाल तो आपके बहुत अच्छे हैं। देखिए, नवरात्रा जो हम मनाते हैं उसके पीछे का जो इतिहास है वो ये है कि पुराणों में ऐसा वर्णित है। महिषासुर नामक एक दैत्य हुआ, राक्षस जिसे हम कहते हैं, असुर। असुर। हम्म। अच्छा। उसने कठोर तपस्या करके हम्म। ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। अच्छा। और ये ऐसा। जी। हाँ, ये तो हमेशा होता रहा। राक्षस सब कठोर हाँ, तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान ले लेता है कि बस ब्रह्मा जी या शंकर जी से। शंकर जैसे। हाँ। तो उनको प्रसन्न किया और उनसे ये वरदान मांगा कि भाई आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं, मुझे ना कोई इंसान, सीधा अमर। न राक्षस, न देव, मुझे कोई नहीं हरा सकता है। अब अच्छा। चूंकि ब्रह्मा जी ने उस राक्षस को हम्म। मनचाहा वरदान मांगने का आशीर्वाद दिया था तो दे दिया। अमर होने का वरदान दे दिया। दे दिया, अब क्या करते हैं, अब नई शब्दों हाँ। से। अब हमारे देश की तो परंपरा भी रही है ना, हम्म। हमने जिसको जो वचन दे दिया उसको निभाना है। निभाएंगे, चाहे जान ही क्यों न चला जाए। राइट, हमारे देश की एक परंपरा भी है इस भारत सभ्यता संस्कृति की, तो ये बहुत अनंत काल से चला आ रहा है। अब उस तुरंत जब उसको वरदान मिला, सबसे पहला अटैक उसने स्वर्ग पे ही कर दिया। स्वर्ग पे। जी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश, अब चूंकि ब्रह्मा जी ने जो वचन दिया, अब तीनों जो थे अपने ही शब्दों में, मतलब बंधे हुए थे। बंधे हुए थे, शब्दों की मर्यादा होती है, वचन दे दिया था, अब तीनों को हारना मतलब हार गए उस दैत्य से। हार हार गए या उन्होंने युद्ध करना स्वीकार नहीं किया होगा, क्योंकि वो वचन से बंधे हुए थे। कह सकते हैं, लेकिन चूंकि इन्होंने वचन दे दिया था तो ऐसा कुछ हुआ। लेकिन होता क्या है, देखिए, जैसे ही स्वर्ग पर आधिपत्य इसने किया, हम्म। जमाया अपना, तो हमेशा से क्या होता है कि अगर पावर गलत लोगों के हाथ में चला जाए तो वो विनाश लाता है। उत्पात ले आने लगता है। एग्जैक्टली। तो अब देवताओं को ये चिंता होने लगी कि भाई ये तो दुनिया में त्राही त्राही ला देगा, अब इकोसिस्टम जो है पूरा अनबैलेंस्ड हो जाएगा, तो फिर इसका हाँ। काट निकाला गया। अच्छा। अब चूंकि महिषासुर ने किसी स्त्री का जिक्र नहीं किया था, नारी का, उसको लगा। वरदान मांगते वक्त एग्जैक्टली सारा उसको। चीज मांग लिया, हाँ, स्त्री का जिक्र नहीं किया। एग्जैक्टली उसको लगा अच्छा। कि स्त्रियां कर ही क्या लेंगी। स्त्री को मतलब कि ग्रांटेड ले लिया। एग्जैक्टली। अच्छा। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक शक्ति, नारी रूप में एक शक्ति का सृजन किया, मतलब बनाया। नए शक्ति का सृजन जी किया। जी जी, ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिलकर इन्होंने अच्छा। क्या किया, एक शक्ति, नारी रूपी शक्ति इन्होंने बनाया। हम्म। अब नारी का रूप इसीलिए दिया क्योंकि नारी के रूप में तो उसने बोला नहीं था कुछ, अंडर एस्टिमेट किया था पूरी अपनी शक्ति। जैसे ब्रह्मा जी ने ये शक्ति, विष्णु जी ने वे शक्ति, महेश जी ने वे शक्ति, पूरा जो मार संहार का है, अब शक्ति दिया। और फिर उन्हीं को हम कहते हैं माता दुर्गा। माता दुर्गा। फिर और शेर। इसीलिए जी, उनको शक्ति का रूप भी कहा जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा। फिर शेर पर सवार होकर, इसीलिए उन्हें हम शेरों वाली माँ या भवानी कहते हैं। भगवान। भवानी के नाम से बहुत, चूंकि महिषासुर का वध किया था तो महिषासुर मर्दिनी के नाम मर्दिनी से का। भी। हमारे दरभंगा में एक मलेच्छ मर्दनी के नाम से एक मंदिर भी है, मिर्जापुर में, शायद आपने सुना होगा। अच्छा। तो फिर 9 दिन 9 रात तक युद्ध हुआ महिषासुर के साथ, और उस युद्ध में अब सत्य की तो विजय होनी तय है। और जब एक तरफ देवी दुर्गा माँ शक्ति, और उस शक्ति के पीछे जो क्रिएट किया है ब्रह्मा विष्णु महेश ने, तो असुर यानी राक्षसों के जो सरताज थे, जो महिषासुर वध होता है उसका, इसीलिए हम लोग नवरात्रा मनाते हैं। और 9 दिन, जैसे कि मैं तो ये खा रहा हूँ क्योंकि मैंने फास्ट नहीं रखा है, लेकिन जो लोग फास्ट रखते हैं, कई लोग निर्जला रखते हैं 9 दिन, चूंकि युद्ध पानी भी नहीं हुआ पीते था। हैं जी हाँ। 9 दिन तक। जी। अच्छा। कई लोग फ्रूट्स खाकर रहते हैं। अब जैसे मैंने फास्ट नहीं किया, मैं सिर्फ सुबह स्नान करता हूँ और भगवान का नाम लेता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ। अब आपने पूछा कि फिर विजयदशमी भगवान राम से क्या लेना देना है, तो लंका पर विजय पाने के लिए, रावण को हराने के लिए, भगवान राम ने माता यानी कि शक्ति दुर्गा माँ का उन्होंने आह्वान किया था, उन्होंने पूजा याचना करी थी, उनसे वरदान मांगा था। तो माँ दुर्गा ने विजयी भव का उनको आशीर्वाद दिया था।
इसीलिए और उसके उसी दिन बताया जाता है कई सोर्सों में भगवान राम की या तो जीत हुई या फिर उनको वरदान मिला। तो इसीलिए 10वीं दिन विजयदशमी, नॉर्थ बिहार में माफ कीजिएगा, नॉर्थ इंडिया में खास तौर से ये कल्चर था अच्छा। ये। और इधर बंगाल तरफ जो था वो नवरात्रि का था, तो दोनों मिक्स्ड हो गया। तो मिक्स हो नवरात्रि के 10वें दिन आपका होता है विजयदशमी, जिसमें रावण दहन होता है। मीन्स भगवान राम ने माता दुर्गा का आह्वान किया था और 10वें दिन विजय मिला था उनको, जी, इसलिए दोनों कनेक्शन जुड़ गए। दोनों एक दूसरे से मिक्स्ड हो गए। अच्छा। अब चूंकि विजयी भव के लिए उन्होंने आशीर्वाद लिया था, तो आप देखेंगे हमारे देश में जो लोग युद्ध करते हैं या करते थे, इसलिए युद्ध घोष, इसको वॉर क्राई बोला जाता है, जय भवानी, कई जगह आपने सुना होगा। हाँ। ये इसी वजह से वहां से, चूंकि भगवान राम ने भी युद्ध के लिए करी थी, तो लोग जय भवानी के नारे लगाते हैं युद्ध से पहले, हर हर महादेव या जय एकलिंगी। इस तरीके से ये दोनों फेस्टिवल जो है वो कंबाइंड हो गए और हम लोग नवरात्रि और प्लस विजयदशमी विजयदशमी दशहरा एक साथ मनाते हैं। जी। अच्छा। इस वजह से हालांकि कई जगहों पे रावण दहन नहीं होता है भारत में, जैसे साउथ में, मध्य प्रदेश में, और नोएडा में भी एक गांव है, जोधपुर राजस्थान में भी रावण दहन नहीं होता है, कुछ रावण मान्यताएं हैं। मान्यताएं की वजह से जी, इस वजह से ऐसा नहीं होता। वो रावण के पक्ष के लोग होंगे। हाँ, मतलब ऐसा कह सकते हैं, सीधी सी ऐसा बात कह सकते हैं। नोएडा में गांव है बिसरख, है। अच्छा। वहां पे ये वो ब्राह्मण, मंदोदरी का बताते कि वो गांव है ना, नहीं वो रावण का, रावण का ही गांव है। एमपी में कुछ उनका रिश्तेदार बताते हैं। और इसलिए वो साउथ में- बोला, तो इसलिए मैं बोला ना कि वो जी रावण के पक्ष के लोग होंगे। जी जी।